हेलो गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। आपको पता है कि चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। तो जो कोई भी नया जुड़ा है अभी चैनल से तो सब्सक्राइब कर लेना और दूसरा चैप्टर नंबर 13 को पढ़ लेना, वहाँ से लेक्चर बाय लेक्चर डाला हुआ है। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों पढ़ते हैं, सारा डिटेल बताने वाला हूँ। तसल्ली से सुनते चलो बस आराम से। ठीक है, वर्ड क्या है आपके सामने? ट्रिग्नोमेट्री। इसको ब्रेक कर लो। एक्चुअल में जो वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से वर्ड हैं वो? ट्राई, गॉन और मेट्रोन। ट्राई, गॉन, मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन मीन्स साइड, साइड्स, और मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। यानी सिंपल सा है कि 3 साइड्स का मेजरमेंट। और 3 साइड्स का मेजरमेंट, 3 साइड किस पॉलीगॉन में होती है बताओ? 3 साइड्स किस पॉलीगॉन में होती है? ट्राइंगल में होती है। और एक स्पेशल याद रख लेना, ट्रिग्नोमेट्री में वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यानी ये किसकी स्टडी होगी आपके लिए? एक तरीके देखा जाए तो आपको सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे फोकस करना है, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। 3 साइड्स का मेजरमेंट होगा। देखो 3 साइड्स हैं ट्राइंगल तो ठीक है, बट ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने क्या वाले हैं इसके अंदर? 3 साइड्स वाले पॉलीगॉन यानी ट्राइंगल को। ट्राइंगल में कौन सा स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी होगी। यहाँ पे क्या होने वाला है चैप्टर में? स्टडी ऑफ राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये तो हो गया सर। ठीक है, पढ़ लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ लेंगे, बट ये तो बताओ यूज़ क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? ज़रूरी है क्या पढ़ना इस चीज़ को? भाई एक नई चीज़ सीख रहे हो आप, ट्रिग्नोमेट्री, क्यों पढ़ रहे हैं? सर हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो आता है, कोई भी मैथमेटिक्स वाला काम, इक्वेशन सोल्व करना भी आता है, ठीक है, ज्योमेट्री वाला पार्ट भी आता है। इसका क्या मैटर है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको? चलो ठीक है, तो समझते इसकी नीड क्या है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि क्यों करना है ये वाला काम, तब तक सही बात है मन नहीं करेगा आपका करने का। होता है नहीं वाली चीज़ कि अगर आपको कोई खड़े होकर बोले यार ये वाला काम करना, बोलो क्यों करूँ? बोल करना तेरे फायदे की चीज़ है, अच्छा ठीक करता हूँ, वही वाली चीज़ हो जाती है। राइट, तो इसका नीड ये है, सपोज करो कि आपने देखा हो कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, हाइट होगी आराम से 10-15 मंजिल की कोई बिल्डिंग है। ओके, इस बिल्डिंग के सामने रोड है और आप इस रोड पे यहाँ पे खड़े हुए हो अपने फ्रेंड के साथ में। ठीक है, आपका फ्रेंड भी आपके साथ खड़ा हुआ है और आप यहाँ खड़े हो और आपको पता है कि आप इस टाइम बिल्डिंग से 100 मीटर के डिस्टेंस पे हो। एग्जाम्पल समझना इस चीज़ को कि आप बिल्डिंग से अभी 100 मीटर डिस्टेंस पर अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हो, बोले यार देख कितनी ऊंची बिल्डिंग है। तो ठीक है, गाना याद मत कर लेना, ऊंची ये बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, बोला गाना याद नहीं करना है। तो आप कैसे बोलोगे इसको? या तो कितनी ऊंची बिल्डिंग है। तो ये तो यार वो वाली बात होगी ना, कितनी ऊंची बिल्डिंग है तो कोई भी बोल देगा। आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको डिफरेंट वे में बोलना चाहिए। क्या आप यहाँ पे खड़े खड़े विदाउट इसको मेज़र किए हुए आप इसकी हाइट बता सकते हो? बस एक टूल की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने वो टूल यूज़ कर लिया, यानी कि अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हो और यहाँ से अगर आपको पता है कि कितने डिग्री एंगल बन रहा है ये, तो आप यहीं खड़े खड़े बता दोगे कितनी हाइट है इसकी। यानी जाके इसको कोई भी फीता लेके नापने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि यहाँ टेप लेके जाएंगे और नाप के आएंगे इसको। समझ रहे हो? तो ये वाली चीज़ है। अगर आप इसको इस तरह से पता लगाना है कि विदाउट किसी चीज़ की एक्चुअल हाइट को मेज़र किए हुए अगर आपको पता लगाना है कि क्या हाइट है, तो आप किसका यूज़ करोगे? ट्रिग्नोमेट्री। कैसे करेंगे वो समझाएंगे। ठीक है, अब ये समझो नीड क्या है इसकी। तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर आप किसी हिल स्टेशन के पास में खड़े हुए हो, ठीक है, वही वाली चीज़ ले लेते हैं। और मान लो दोनों केस हैं। क्या केस है कि अगर आपको इसका यहाँ से या फिर सेंटर मान लेते हैं, इस सेंटर से आपको अपना डिस्टेंस पता हुआ है कितना डिस्टेंस पे हो और आपको पता करना है कि इसकी हाइट क्या है, तो निकाल दोगे आराम से। या फिर मान लीजिए कि आपको ये वाली पता है कि ये हाइट कितनी है इसकी, तो आप इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पे खड़े हो ये भी निकाल दोगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि ट्राइंगल जो होता है ना, एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री आपका रिलेशन फाइंड करने वाली बात हो गई। किस किस के बीच में रिलेशन फाइंड करना है? एक तो एंगल्स के बीच में, कौन सा एंगल है वही बताने वाला हूँ, और एक इसके साइड्स। भाई बात बताओ ट्राइंगल में क्या क्या होता है? ट्राइंगल में तो वर्टेक्स होती है, वर्टेक्स A B C नाम रख लेते हैं, चलो एक बार इसको। ठीक है,
एक एंगल होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एक साइड्स होती है ए बी बी सी ए सी, ठीक है। तो इनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन होगा ना, वही पूरी स्टडी आपकी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। समझ गए? यानी कि ट्राइगोनमेट्रॉन, 3 साइड्स मेजरमेंट, इन 3 साइड्स के जो मेजरमेंट है और ये एंगल है, इनके बीच का जो रिलेशन है, उस रिलेशन की स्टडी करने को क्या बोलते हो, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। एक बार इसको नोट करो, फिर डेफिनेशन लिखवाता हूँ एक बार इसकी मैं। हाँ जी, तो जरा एक बार डेफिनेशन लिख लो, क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो इट इज़ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between sides and angles of a right triangle। राइट ट्राइंगल मतलब जानते हो ना, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। ये आपकी स्टडी है, करेंगे स्टडी। बोले सर ठीक है, अच्छे से स्टडी कर लेंगे। इसमें एक टर्म आने वाली है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब ये रेशियो क्या होते हैं, ठीक है, समझना अच्छे से। ये रेशियो क्या होगा, ये साइड्स का रेशियो होगा। ट्राइंगल जो 3 साइड्स हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन चलेगा, इनका रेशियो चलेगा। साइड्स अपॉन साइड, ये वाली साइड को दूसरी साइड से डिवाइड कर दिया, ऐसे कुछ कर दिया, और उनके बीच में क्या होगा, एंगल होगा। तो इट इज़ रेशियो ऑफ, बस थोड़ी सी थ्योरी हो रहा है यार, हल्की सी, ठीक है। फिर अपने आराम से पूरा डिटेल में जैसे कैलकुलेशन टाइप में चलता है, मस्त चलेगा, ठीक है। 2 लाइन और लिख लो। इट इज़ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स। चलो एक नया वर्ड दे दिया सर आपने कि विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। इस लाइन का मतलब भी समझा दो, क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल है, ठीक है। अभी लिखते हैं, मैंने कहा था ना बस थ्योरी वाला पार्ट इतना सा है, और इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स, ठीक है। ये हो गई आपकी थ्योरी कंप्लीट, चैप्टर में जितनी भी थी स्टार्टिंग में, ठीक है। बाद में देखेंगे। इसको एक बार नोट कर लो, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कैसे होता है, क्या होता है, क्या कहानी है, क्या राम कहानी, पूरा कर देंगे अभी, ठीक है। चलो बिल्कुल बेसिक से चलेगा, ठीक है, इसलिए मिस मत करना किसी क्लास को। हाँ जी, एक्यूट एंगल वर्ड बोला सर आपने, एक्यूट एंगल तो बताओ ज़रा। चलो यार एक काम करते हैं, लेट वी हैव अ राइट ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, अगर मैं बोलूँ आपको सिंपल एक लाइन बोलूँगा कि बेटा मेक अ राइट एंगल ए बी सी, बना दोगे? बोलो, 10 सेकंड दे रहा हूँ, बना के दिखाओ कॉपी में। मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ऐसे नहीं बनता है, पूरा बताना चाहता है। लेट वी हैव राइट ट्राइंगल ए बी सी। सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन होती है दैट इज राइट एंगल्ड एट। कहाँ पे राइट एंगल है, ए 90 डिग्री है या बी 90 डिग्री है या सी 90 डिग्री, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे मान लो सपोज करो आपने कहा सर ये लो राइट ट्राइंगल बनाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, बना दी हमने राइट ट्राइंगल, ठीक है। बट इसके अंदर ए कहाँ लिखोगे, बी कहाँ लिखोगे, सी कहाँ लिखोगे? सर कहीं भी लिख देंगे, ऐसे कैसे लिख दोगे यार? हाँ, 90 डिग्री क्या है, तो जब तक ये मेंशन नहीं किया 90 डिग्री क्या है, तब तक आप यहाँ पे फिल ही नहीं कर सकते इसको, समझ रहे हो। तो राइट एंगल्ड एट बी मान लिया मैंने एक बार के लिए कि 90 डिग्री कहाँ पे है, बी पे है। तो फिर आपका काम होगा सर ये तो हो गया बी, पकड़ो। अब आपकी मर्जी, आप ए यहाँ लिखो और सी यहाँ लिखो, समझना अच्छे से, या फिर आपकी मर्जी है कि आप सी यहाँ लिखो तो ए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, किसी भी प्रॉब्लम में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी मर्जी है, आप ए सी लिखो या ए सी लिखो, डजेंट मैटर। सही कह रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। अगर यही आपको बोला होता, ये डायग्राम बना लेना, ठीक है, मैं चेंज करके बोल रहा हूँ। अगर यही आपको बोला गया होता कि राइट एंगल्ड एट ए, तो इसको आपको ए रखना था,
फिर आपकी मर्जी है, आप इसको बी लिखो, इसको सी लिखो, या इसको बी लिखो, इसको सी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो कभी भी इस तरह, क्यों बोल रहा हूँ मैं ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी इस तरह से लाइन लिखी है कि वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे बनाने मत बैठ जाना। 90 डिग्री कौन सा है, चेक करो आगे क्या लिखा हुआ है। राइट एंगल है, कहाँ है, ए पे या बी पे या सी पे। ठीक है, ठीक है। तो अपन एक नॉर्मल केस ले लेते हैं इस चीज़ को लेने के लिए कि ये ए है और ये मान लिया बी है और ये मान लिया मैंने सी है। ठीक है, अच्छा जी। अब एक चीज़ बताना, अगर ये 90 डिग्री हो गया और आपको पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ जो मैंने बोला था एक्यूट एंगल का रिलेशन होता है। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज़ बताना, ये एंगल बी हो गया और ये एंगल हो गया सी। ठीक है, और हमें एक चीज़ बताएं क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता है 180 डिग्री। वाई? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, जानते हो ये वाली चीज़? ओके, यहाँ पे ए 90 है प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी 90। वो तो बोले सर यहीं बता देते हैं आप, बिल्कुल बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। देखो सीधी सी बात है, इन तीन लोगों को, मान लीजिए 3 फ्रेंड्स हैं ए बी सी, तीनों को मिला के 180 रुपीज़ दिए। मैं फिर कह रहा हूँ कैलकुलेशन के अंदर अगर आपको समझना है ना, तो सीधे बात, इंसान का दिमाग ना पैसे के पीछे बहुत जल्दी दौड़ता है। पैसे की बात कर लो, दिमाग दौड़ना चालू कर देगा। ठीक है, तो कभी भी अटक जाओ ना, कुछ भी कैलकुलेशन करने के लिए कैसे करना है, रुपीज़ में मान लेना उसको। तो 180 डिग्री मत मानो, आप मान लो 180 रुपीज़। ए बी सी को मिला के 180 रुपीज़ डिवाइड करने हैं। ए अकेला 90 लेके बैठ गया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कितने बचे और बाकी दोनों लोगों के पास में टोटल मिला के 90 बचा। इसका मतलब इन दोनों का सम क्या बचा, 90। ठीक है, दूसरी बात, आप ये वाला केस तो लोगे नहीं, समझ रहे हैं इस चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ। एक तो है आपका एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। आप बोलोगे सर बी को 0 रुपीज़ दे देते हैं, सी 90 ले लेगा। ठीक है, तो टोटल 90 रुपीज़ है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सर बी पूरा 90 ले ले और सी ले ले 0 रुपीज़, तब भी तो पूरा 90 रहेगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। सर इसको 1 दे दो, इसको 89 दे दो, 5 दे दो तो 75 दे दो, सॉरी 85 दे दो। ठीक है सर, इसको 80 दे दो, इसको 10 दे दो। ओके, सही है, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ज़रा मुझे एक चीज़ बताना, आप लोगों ने बोल तो दिया और मैंने सुन भी लिया। ठीक है, इन दोनों केस पे ध्यान दो। आपने बोला बी 0 डिग्री है और सी 90 डिग्री है। अगर मैं बी को 0 बना दूँ, ठीक है, बी को 0 बना दूँ और सी को बना दूँ 90, तो ज़रा डायग्राम देखना कैसा बनेगा इस केस में। भाई ए तो 90 है, ठीक है, मैंने सी को भी 90 बना दिया। ओके, ठीक है, अच्छी बात है सर। ये ए सी एक लाइन थी मेरे पास में, ए पे 90 बना दिया, सी पे 90 बना दिया, ये ए हो गया, सी हो गया, बी को 0 बना दो। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या ये ट्रायंगल बन रहा है क्या? हाँ, ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है, 3 पॉइंट मिलेंगे आपको। आपने ए पे 90 बना दिया, इस पे 90 बना दिया, और हमें पता है बी पॉइंट क्या है, जब ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये कहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो इज ए ट्रायंगल? नो। तो ये वाला केस नहीं लेते हैं कि आप बोलो कोई एक एंगल 0 डिग्री कर दो, नो। इसकी बात करते हैं। बी को 90, ओके, ए 90 है, बी भी 90 बना दो और सी को बना दो 0। ठीक है, आपने ए लिया, यहाँ से ए सी लाइन ली, ए पे 90 बना दिया और बी पे भी 90 बना दिया। क्या ट्रायंगल बनेगा बाद में जाके? नहीं बनेगा। तो ये दोनों केस नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, कि आपको 90 रुपीज़ को डिवाइड करना है, तो भाई इतनी नाइंसाफ़ी मत करो उसी के साथ में कि उन दोनों में से कोई एक ही हड़प ले सारा का सारा पैसा, ठीक है, और दूसरे को बेचारे कुछ दे नहीं रहे। ऐसा नहीं करना है, कुछ ना कुछ तो दोगे। यानी ये वाले केसेस पॉसिबल होंगे। इसमें अब एक चीज़ बताना, आपने लिया 1, 5, 80, ये किस टाइप के एंगल हैं? एक्यूट हैं कि नहीं है? ये 89, 85, 10 जो भी ले रहे हो, ये भी क्या एक्यूट हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं, क्योंकि एक्यूट की कंडीशन क्या होती है? मोर देन 0, लेस देन 90, ये एक्यूट होता है। ठीक है, इसका मतलब मैंने अभी आपको एक लाइन बोली थी, रिलेशनशिप या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स जो हम पढ़ने वाले हैं, एंगल जो निकल के आएगा, यानी हम इन दोनों एंगल को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो 90 फिक्स है, एक तो 90 फिक्स है, तो रेशियो निकलेगा वो किन की टर्म्स में निकलेगा? इन दोनों एंगल की टर्म्स में निकलेगा। इसकी टर्म्स में भी एंगल निकालना सीखेंगे सारे रेशियो।
इसकी टर्म्स में भी सीखेंगे, और ये भी एक्यूट होगा और ये भी एक्यूट होगा, क्योंकि दोनों को मिला के बेचारों को 90 रुपीज़ दिए हैं और कुछ ना कुछ तो हम देंगे, जीरो नहीं देकर टरकाएंगे उसको। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ रही है कि एक्यूट एंगल का रिलेशन का मतलब क्या होगा। ज़्यादा थ्योरी वाली बात नहीं लिखवानी है, आपको समझ में आ गया होगा, इनका रिलेशन हमें पढ़ना है। ठीक है, इसको नोट करो। अब सारा का सारा एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को देखते हैं, कौन कौन से रेशियोज़ होते हैं। ठीक है, और कुछ लोग हैं और मैं भी बचपन में जिस तरह से मैंने याद किया था, ठीक है, एक तो हिंदी में बोले तो लाल बटा कक्का, और इंग्लिश में करें तो आपका निकल जाएगा, एक चीज़ सुन लो, इस तरीके से याद करवाते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बेस। ठीक है, इस तरीके से याद करवाते हैं। और भाई ठीक है, अच्छी बात है, मैंने बचपन में ऐसे याद किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस हुआ, एक चीज़ बता देता हूँ, इस वे में याद करने पर टाइम लगता है सोल्व करने पे। ठीक है, तो अगर आपकी हैबिट है इस वे में याद करने की, तो भाई थोड़े दिन के लिए अपनी हैबिट भूल जाओ, थोड़े दिन के लिए मैं जैसे बोल रहा हूँ उस तरीके से कर लेना। उस तरीके से करने का बेनिफिट क्या है वो भी बता देता हूँ। बेनिफिट एक तो ये है कि आपको उसमें आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल से तरीके से हो जाएगा, और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये बता देता हूँ, बिल्कुल आराम से डिटेल वाली चीज़ है, लेकिन वो भी आप माइंड में चुटकियों में करोगे। फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट, चैप्टर नंबर अभी जो आने वाला है 9S के बाद में, उसमें आपको उस ट्रिक का, बहुत ट्रिक नहीं मतलब उस लॉजिक का पूरा फ़ायदा मिलेगा आपको। सबसे अच्छा 11th क्लास में जाओगे या बाद में फिजिक्स पढ़ोगे कॉलेज टाइम में कभी भी, ठीक है, तो उसमें जो टर्म्स यूज़ किया गया है ना, मैं वही टर्म से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं ये पढ़ने के बाद में कॉलेज गया था, तो कॉलेज में बच्चे तो एडजेसेंट अपोजिट कर करके लगा लेते थे। ठीक है, और मैं ना फालतू में बैठे बैठे ये लगाता था लाल बटा कक्का और ये पी। ठीक है, और इस चक्कर में क्या होता था, एक बार तो इसको सोचना पड़ता था और फिर उससे लिंक करना पड़ता था कि वो क्या चीज़ दी हुई है। इसलिए आपकी अगर हैबिट है ये वाली, तो कुछ दिन के लिए भूल जाओ जब तक चैप्टर पढ़ रहे, और आपकी उस पर कमांड हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसको एक बार के लिए भूल जाना, ये होता है, याद करते हैं, मैंने भी किया था। ठीक है, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे बेटर ट्रिक है वो। हाँ जी, तो अब हम पढ़ने वाले हैं रेशियोज़, पढ़ेंगे कितने टाइप के रेशियो होते हैं। ठीक है, चलो पहले रेशियोज़ पढ़ लेते हैं कौन कौन से टाइप के, फिर होता क्या है वो सारी चीज़ पढ़ते हैं। देखो भाई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, और 6 रेशियोज़ कैसे कैसे आपको बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगे, चैप्टर ख़त्म होगा नहीं इस क्लास में और अगली क्लास, इन 2 क्लास में आपको टिप्स पे हो जाएंगे वो। ठीक है, हाँ जी, एक होता है साइन, SINE, किसी भी एंगल का, साइन ऑफ एनी एंगल। किसी का भी साइन, SINE। ठीक है, ओके। एक होता है कोसाइन, कुछ नहीं है, को लगा दिया आगे और बाद में वही साइन है, कोसाइन ऑफ एनी एंगल। एक होता है टेंजेंट, जी बिल्कुल ये वही टेंजेंट है जो सर्किल में टेंजेंट होती है, वही वाला वर्ड टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ एनी एंगल। एक इसके आगे को लगा दो तो को टेंजेंट। ये हिंदी मीडियम वाला भी आराम से समझ सकता है इस चीज़ को, ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति होती है। ठीक है, बाकी रेशो अनुपात जो हैं आपके, वो अनुपात यही है, 6 तरीके के अनुपात होते हैं। ठीक है, तो आप भी आराम से पढ़ सकते हो, को टेंजेंट। और उसके बाद होता है सेकंड, और एक होता है को सेकंड, किसी भी एंगल का। ये आपका होगा सर इतने लंबे चौड़े नाम यूज़ नहीं करते हैं हम, इनका एब्रीविएशन यूज़ करेंगे। और एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट नेम। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट नेम होता है। आप लोगों ने किसी पर्सन की घर के अंदर जो नंबर प्लेट लगी होती है बाहर, सॉरी नेम प्लेट लगी होती है, वहाँ पे शॉर्ट में देखा होगा। ठीक है, BK, ठीक है, शर्मा लिखा होता है ना, BK। अब B का मतलब कुछ भी हो सकता है, K का मतलब कुछ भी हो सकता है, बहुत लंबी चौड़ी फॉर्म हो सकती है वो, लेकिन हम शॉर्ट में यूज़ करेंगे उसको। ठीक है ना, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो हम इसी शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, ये एब्रीविएशन होता है। तो हम एब्रीविएशन क्या यूज़ करने वाले हैं वो ज़रा ध्यान से देखना। इसका एब्रीविएशन यूज़ करेंगे SIN। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे COS, कोस। इसका करने वाले हैं TAN। इसका करेंगे कॉट, इसका करेंगे सेक, और इसका करेंगे कोसेक।
ठीक है, बाकी सारे 3 लेटर में है, यही थोड़ा बड़ा लिया हुआ है। तो क्या हो गया, SIN साइन, COS कोस, टेन कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये इनका शॉर्ट नेम यूज करने वाले हैं। अभी होते क्या क्या हैं वो अभी आपको एक बार लिखवा देता हूँ, एक बार लिख लो। ठीक है, उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन करते करते याद हो जाएगा। देखो साइन होता है, क्या होता है, किसी भी एंगल का साइन की बात कर रहा हूँ, वो होता है साइड अपोजिट। चलो एक बार इसको अगले पेज पे लिखता हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लो, साइन के बारे में लिखेंगे और फिर कोस टेन सबको लिखेंगे, और इसी सीक्वेंस में याद करना भाई, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, इसी सीक्वेंस में याद करने हैं और हो जाएंगे। आपको कुछ भी याद नहीं करना, मेरे साथ चलते रहो, सब याद हो जाएगा। हाँ जी, अब जरा एक काम कर लेते हैं, एक डायग्राम बना ही लेते हैं, क्योंकि वैल्यू लिखते चलेंगे तो काम होता चलेगा। मान लीजिए वी आर हैविंग अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। ठीक है, मैं सारे एंगल लिख रहा हूँ। मैंने क्या लिखा था, साइन ऑफ एनी एंगल। मैं अब इस बार किसके लिए लिख रहा हूँ सारे एंगल, मैं C के लिए लिख रहा हूँ। जो भी लिखूँगा किसके लिए लिखूँगा, C के लिखूँगा, C के अलावा कुछ नहीं लिखूँगा। डायलॉग याद आया कुछ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। जो भी लिखूँगा C के लिए लिखूँगा, C के अलावा कुछ नहीं लिखूँगा। अगली बार जो लिखूँगा A के लिए लिखूँगा, A के अलावा कुछ नहीं लिखूँगा। वो वाली बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने कहा साइन ऑफ एनी एंगल, हम C के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, ये होता है चाहे C हो चाहे कुछ भी हो, ये जो लाइन लिखने वाला हूँ मैं, ये आपका ये फॉर्मूला है। ये क्या है, फॉर्मूला। उसका इस फॉर्मूले पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब आप कहोगे सर ये क्या बीमारी आ गई, साइड अपोजिट एंड हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो मैंने इसलिए नहीं बताया था ताकि एक बार आपके माइंड में एक बार आए तो सही, अच्छा कुछ होता है। ठीक है, अब सुनना ज़रा, जिस भी एंगल की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर हम C की बात कर रहे हैं तो याद रखना किसी भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं कर्ण हिंदी में। ठीक है, और इसमें बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। नाइन्टी डिग्री के सामने वाले को, ठीक है, ये बोला जाता है। ओके, अब ये तो फिक्स रहेगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस। अब दूसरी जो चीज़ें हैं ना, अपोजिट और एक एडजेसेंट, 2 वर्ड आने वाले हैं, लिख ही देता हूँ एक बार मैं। ठीक है, फिर बताता हूँ। अब आप लिखोगे मान लो कोस, तो इसका फॉर्मूला बनेगा साइड एडजेसेंट। आराम से प्यार से समझते चलना, सब समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस 5 मिनट दे दो मेरे को। हाँ जी, तो हमने यहाँ पे टोटल मिला के 3 चीज़ें देखी हैं। क्या सर, एक तो साइड अपोजिट नाम की कोई बीमारी है, एक हाइपोटेन्यूस होता है और एक साइड एडजेसेंट नाम की बीमारी होती है। कुछ हाइपोटेन्यूस तो वापस आ गया, ठीक है, वही बीमारी लौट के आ गई। क्या है साइड अपोजिट, ऐसी साइड जो अपोजिट हो, अपोजिट हो मतलब सामने हो। ठीक है, अपोजिट का मतलब क्या होता है, सामने, और एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट का मतलब होता है जो जुड़ा हुआ हो। ठीक है, जो उसके साथ अटैच हो, वो होती है एडजेसेंट। ख़त्म कहानी। क्या, हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला, फिक्स। ठीक है, अपोजिट उसके सामने वाला, किसके, जिसके भी अपोजिट होगा उसके सामने वाला, और एडजेसेंट जिसके भी बात कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ। ठीक है, अब ज़रा मुझे बताना, अगर मैं एंगल C के बारे में बात करूं, इस ट्रायंगल में टोटल मिला के 3 साइड्स हैं, कौन कौन सी, AC तो बुक हो गया, कैसे बोले सर AC तो हाइपोटेन्यूस है। चलो भाई, AC हो गया हाइपोटेन्यूस। अब मेरे पास 2 साइड बचती हैं, कौन कौन सी, AB और BC। अब AB और BC में मुझे बताना इस एंगल C के अपोजिट में कौन सी साइड है। तो आप कहोगे सर एंगल C के अपोजिट में तो ये जा रही है, तो यही हो गई। बिल्कुल सही बात है, एंगल C के अपोजिट ये साइड है, तो ये हो गई एंगल C के लिए साइड अपोजिट, जो इसके साइड ऐसी साइड जो इसके अपोजिट हो। और इस एंगल C से जुड़ी हुई साइड कौन सी, बोले सर ये रही है एंगल C की जुड़ी साइड, तो आप इसको लिखोगे अपोजिट, और ये हो गई एडजेसेंट। ठीक है, किसके लिए, एंगल C के लिए। चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, चलो अभी मैं दूसरा डायग्राम नहीं बनवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो आप करोगे मेरे साथ साथ में, इसको समझ लो बस। तो अब तक हमने क्या रामगानी पढ़ी, राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं,
एक है हाइपोटेन्यूस, कौन सी, 90 के सामने वाली करण, ठीक है। बोले सर दो चीज़ और आ गई, एक अपोजिट वाली और एक जुड़ी हुई एडजेसेंट वाली। बहुत अच्छी बात है यार, इस एंगल सी के सामने अपोजिट ये हो गई और एक जुड़ी हुई ये हो गई, कोई लंब नहीं, कोई आधार नहीं, कोई मतलब नहीं उस चीज़ से, ठीक है। वैसे देखा जाए तो लंब हो जाता है, हमेशा अपोजिट को बोलते हैं, इसका ही नाम होता है परपेंडिकुलर। अपोजिट का नाम क्या होता है, परपेंडिकुलर, समझ रहे हो। अपोजिट को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं जो पी यूज़ करते हो आप, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस को ही एच बोलते हैं, परपेंडिकुलर को ही पी बोलते हैं। और बोले सर एडजेसेंट को क्या बोलते हैं, बेटा एडजेसेंट को बोलते हैं बेस, बी। और हिंदी में बात कर लें तो ये हो जाता है कर्ण, ठीक है, हो गया। के जिसको यूज़ करते हैं, ये बेस होता है आधार, ए, और ये होता है लंब, जो कि होता है आपका, क्या बोल दिया मैंने, हाँ, एल ए एल, ठीक है, ओके। तो सीधी सी बात क्या निकली, हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाली, अपोजिट उसके एंगल के सामने वाली और एडजेसेंट एंगल से जुड़ी हुई। और हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे ही पढ़ लेना, एक बार अपोजिट एडजेसेंट से कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद हिंदी वाले वर्ड जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से कर लेना, ठीक है। सुनो भाई, तो क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है, साइन, किसी भी एंगल का साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, ये डायग्राम ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया, एक बार आप इसको बना लो, थोड़ा बड़ा करके आराम से पूरी चीज़ लिख लो, और मैं इसको अब इसमें से काम की चीज़ लिखूँगा, बाकी मैं दे रहा हूँ इनको मिटा, ठीक है। आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, ठीक है। उसके बाद तो आपको एक बार आ जाएगा तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ए बी सी, इस एंगल सी की बात कर रहा हूँ तो ये हो गया इसके अपोजिट सामने, ये हो गया हाइपोटेन्यूस और ये हो गया एडजेसेंट, ठीक है। साइन, साइन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे हो जाएगा, लिखोगे मेरे साथ साथ आ जाएगा। कोस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, याद कैसे होता है वो भी मैं करवा दूंगा अभी। अगला होता है टेन, टेन होता है साइड अपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट। कहोगे सर इतनी चीज़ें कैसे याद करेंगे, बेटा अभी याद हो जाएगी, 2 मिनट दे दो मुझे बस। कोट सी, कोट किसी भी चीज़ का, ये हो जाएगा साइड एडजेसेंट अपॉन साइड अपोजिट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेक, तो सेक हो जाएगा आपका यहाँ से हाइपोटेन्यूस अपॉन साइड एडजेसेंट, ठीक है। और उसके बाद लिख लो एक बार कोसेक, हाइपोटेन्यूस अपॉन साइड अपोजिट। इतने फॉर्मूले भी याद करता है कोई, हाँ बोल सर इतने फॉर्मूले भी कौन याद करता है, तो किसने बोला इतने फॉर्मूले याद करने को, हाँ जी, आपको क्या याद करना है, ओनली बस इतनी सी बात है, बाकी याद नहीं करने हैं, वो अपने आप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखो तरीका है याद करने का, क्या क्या तरीके हैं सुनते चलो आराम से। इस क्लास को फिर वहीं ख़त्म करेंगे, फॉर्मूले पे कल कंटिन्यू करेंगे, जिससे रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ जी, साइन एक याद कर लेना, साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर 3 चीज़ें थी, एक अपोजिट, एक एडजेसेंट और एक हाइपोटेन्यूस। सर मैंने अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस तो कर लिया, वो हो गया साइन, तो कोस में बचा हुआ पार्ट क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन अपोजिट लेके चला गया हाइपोटेन्यूस के साथ में, तो कोस में एडजेसेंट यानी जो बची हुई तीसरी साइड और हाइपोटेन्यूस हो गया, तो साइन याद होते ही कोस तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो साइन में नहीं लिया वो कोस में ले लेंगे, ये याद हो गया। अब टेन होता है ना जो एक्चुअल में, टेन होता है आपका, यही लिखना साइन अपॉन कोस। साइन और कोस का क्या होता है, रेशियो होता है, कि साइन के अपॉन में कोस ले आओ। अब ज़रा सोचो, इमेजिन करो माइंड में, मैं साइन के अपॉन में कोस लिखूँ तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाई एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कट जाएगा, डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बचेगा, नहीं बचेगा,
ठीक है, यही होता है डिवीजन का, आपको करना आता है। इसी लाइन को डिवाइड समझ लो आप तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आ गया। ठीक है, वही है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। शॉर्ट में बोलेंगे हम बाद में, कैसे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे कर करके बोलेंगे। ठीक है, अब बोलोगे सर अच्छा ठीक है चलो ये तो आपने बता दिया, तो कोट क्या होता है? एक्चुअल में कोट जो होता है ना, लिखो यहाँ पे, चलो यहाँ लिख पा रहे, यहाँ लिख लो। कोट जो होता है, ठीक है, अकेला कोट कुछ नहीं होता वैसे तो, ठीक है, फिर भी लिख रहा हूँ मैं। चलो कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, चलो C लगा लेते हैं। कोट होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है tan का? रेसिप्रोकल उल्टा होता है। ठीक है, बोलो सर tan का उल्टा करें तो अपोजिट ऊपर था, एडजेसेंट नीचे था, तो एडजेसेंट ऊपर चला जाएगा, अपोजिट नीचे आ जाएगा, वही तो लिखा हुआ है। एडजेसेंट ऊपर चला गया, अपोजिट नीचे आ गया। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आज की क्लास में थोड़ा सा लगेगा एक बार कि सर वही वाला अच्छा था ना यार, LA/L/K या PBP अपॉन वो कर लेते हैं। तसल्ली रख लो यार, कह रहा हूँ ना ये तरीका अच्छा है। ठीक है, शुरुआत में जोर पड़ता है थोड़ा सा, बड़े बड़े बड़े। ठीक है, तो आपका कोट हो गया किसका उल्टा? tan का उल्टा। ठीक है, सही है यहाँ तक तो। tan का उल्टा ये भी तो है, इसका भी तो उल्टा करो यार, ये tan है तो कोस ऊपर और साइन नीचे, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि कोस तो ऊपर और साइन नीचे। ठीक है, चलो बोले सर चलो ये भी मान लेंगे, आपकी बात को प्रैक्टिस करेंगे, ये भी आ जाएगा। सेक, सेक क्या होता है वो सुन लो। सेक होता है जी कोस का उल्टा। सेक क्या होता है? कोस का उल्टा। ये कैसे उल्टे उल्टे याद करना है ये भी मैं भी बता दूंगा, ये बहुत आसान से तरीके से याद हो जाएगा किसका उल्टा क्या होता है। ठीक है, सेक होता है कोस का उल्टा। बोले सर कोस में तो हाइपोटेन्यूस नीचे था तो वो ऊपर चला जाएगा, एडजेसेंट नीचे आ जाएगा, वही तो हुआ है, हाइपोटेन्यूस ऊपर है और एडजेसेंट नीचे आ गया। ठीक है, और लास्ट में बच गया आपका कोसेक। बोले सर कोसेक होता है तो यही बच गया होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है? साइन का उल्टा। ठीक है, साइन का उल्टा करो। साइन का उल्टा मतलब सर बोल सर अपोजिट नीचे आएगा, हाइपोटेन्यूस ऊपर जाएगा, अपोजिट नीचे आएगा, हाइपोटेन्यूस ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये आज की राम कहानी थी। अब आपको अगर सर ये चीज़ तो बता तो दो, इतना थोड़ा ना याद होने वाला है, नहीं होने वाला, पता है मेरे को। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, एक लाइन लिख लेना इसी सीक्वेंस में, साइन, कोस, tan, कोट, सेक और कोसेक, इसी सीक्वेंस में रखना है। कैसे? साइन, कोस, tan और फिर कोट, सेक, कोसेक आ गए, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी साइन होता है 1 कोसेक और कोसेक होता है 1 साइन, ये एक दूसरे के उल्टे होंगे, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कि कोस होएगा 1 सेक और सेक होगा 1 कोस, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ये। ठीक है, और ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं कि tan होगा 1 कोट और कोट होगा 1 tan। ठीक है, तो एक बार मैं भी लिख देता हूँ, इसको नोट कर लो फटाफट से पॉज करके। ठीक है, तो ये आज के फॉर्मूला का तीसरी यहीं करते हैं। तो इसके उल्टे पुल्टे का मतलब हो गया कि अगर हम साइन की बात करें किसी भी एंगल के लिए तो साइन सी हो जाएगा 1 कोसेक सी। ठीक है, तो इसका मतलब कोसेक सी हो जाएगा 1 साइन सी, ये इसका मतलब हो गया। इसका मतलब कोस सी हो जाएगा 1 सेक सी। ठीक है, और सेक सी हो जाएगा 1 कोस सी, ये एक दूसरे के उल्टे पुल्टे। और ऐसे ये एक दूसरे के उल्टे पुल्टे कि tan हो जाएगा 1 कोट सी और कोट सी हो जाएगा 1 tan सी। तो आपको ये याद रखने वाली चीज़ थी आज के लिए, ये याद करने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी सब याद हो जाएगा अपने आप। और एक साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कोस में बचा हुआ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। tan होता है साइन अपॉन कोस। अच्छा, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस कट गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। वो प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे और याद होगा। कोट उसका उल्टा, tan का। अच्छा, तो इसमें एडजेसेंट ऊपर, अपोजिट नीचे। सेक होता है कोस का उल्टा, कोस के अंदर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस था, सेक में हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट होगा। और कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन में अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस था, तो इसके अंदर हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट अपोजिट होगा। तो ये आज की राम कहानी थी, धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसी सीक्वेंस, साइन, कोस, tan, कोट, सेक, कोसेक, ये एक दूसरे के उल्टे, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ठीक है, इसको नोट करो, कल वाली क्लास से इस कंसेप्ट को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज़ को बोलना भूल गया मैं
कि आपका संडे को क्लास आ रही है, मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ। बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1 सुबह 10 बजे आएगी, 10 बजे ही आपको देखना है, 9:55 पे आके बैठ जाना वहाँ पे, ठीक है। आई विल बी देयर।